ये जो डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये है एक्टोकार्पस का। दिस इज एक्टोकार्पस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टोकार्पस के स्ट्रक्चर में साफ नजर आएगा कि कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड है, दे हैव ए ब्रांचेस। ये एक ब्रांच आ गई, ठीक है, ये भी एक ब्रांच है, ठीक, ये भी ब्रांच है। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें ब्रांचेस को आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी आप ब्रांचेस को देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल रहा है ये एक अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। देख रहे हो आप इसमें कितनी इजीली देख सकते हो। अजीत, चंदा एंड मुस्कान बेटा, तीनों से कह रहा हूँ, साफ नजर आ रही है आपको ब्रांचेस। यस सर। Yes, sir. सिंपल ब्रांच, इस स्ट्रक्चर को इसलिए हमने क्या कहा, सिंपल ब्रांच ब्रांच। स्ट्रक्चर। मुस्कान बेटा, ये वाली बात समझ में आई पहले, एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच है, फिलामेंटस है, क्योंकि फिलामेंट जैसी Yes, स्ट्रक्चर, sir. ठीक है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। लेकिन आपका जो कैल्प होता है वो काफी ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होती है, काफी बड़ा भी है एंड काफी डेंस स्ट्रक्चर है उसमें। दे हैव अ वेरी डेंस स्ट्रक्चर। देखो सबसे बड़ी एल्गी आपकी यही होती है। ये देखो, ये सारी एल्गीज आपको दिख रही होंगी, यू कैन सी ऑल दीज एल्गीज, ये सारी कैल्प। एंड आपको यहाँ साफ नजर आ रहा होगा इन सभी स्ट्रक्चर्स में कि जैसे देखो इनकी ब्रांचेस तो हैं लेकिन कितनी ज्यादा डेंस है ये सारी। इसको देखो, ये देखो बेटा, उसी के ऊपर ओवरलैप हो गया ये, मतलब अलग नहीं हो रही। दिस इज बेटर। ये जो मैंने दिखाई, जैसे इसमें देख रहे हो कितनी डेंस है, क्या आप इसको, जैसे अभी हमने जो एक्टोकार्पस देखा था सिंपल था, बिल्कुल एकदम अलग अलग स्ट्रक्चर्स थी, अलग अलग ब्रांचेस दिख रही थी, क्या ऐसी ब्रांच को आप यहाँ देख सकते हो सेपरेटली? नहीं देख सकते ना। आपको यहाँ साफ नजर आ रहे हैं कि लीफ जैसी स्ट्रक्चर है सारी की सारी, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी उलझी हुई है एक दूसरे में, है कि नहीं? सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब जो आपस में उलझी हुई हो। दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर। और ये क्या है, आपकी कैल्प है। और आपको यहाँ साइज भी दिख रहा है कितना बड़ा है ये, राइट? दैट्स वाई ये हमने क्या बोला, लार्जेस्ट एल्गी है। देखने में आपको पूरा एक प्रॉपर वेल डेवलप प्लांट लगेगा, देख पूरा वेल डेवलप प्लांट है। वेल डेवलप प्लांट प्लांट तो है लेकिन एल्गी है, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है। क्लियर बेटा ये वाली बात? अब मुस्कान, चंदा एंड अजीत, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? अभी कोई डाउट हो पूछ सकते हो बेटा अभी भी। तो नो आप सर। No, sir. सिंपल, ठीक, आपको सिंपल एंड दूसरा जो बताया था आपको दैट इज प्रोफ्यूजली। सिंपल कौन सा है आपका, एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड दैट इज कैल्प, ये होती। चलो अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट। एक बेटा, एक एक मिनट। तो अब मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिखाए, जो आपने डायग्राम अभी ऑनलाइन देखे, उसके हिसाब से जो मैंने आपको डायग्राम बता रहा था कैल्प और एक्टोकार्पस का, अब समझ में आ चुका होगा। यहाँ ब्रांचेस आपस में उलझी हुई हैं कैल्प में, जबकि एक्टोकार्पस में क्या है, बिल्कुल सिंपल है ब्रांचेस।
नेक्स्ट पॉइंट लिखते बेटा, देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका क्या बताता है, दैट इज कि इसके अंदर आपके ब्राउन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, ये हमने देखे थे टेबल में भी, दे हैव, और अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाए थे, क्लोरोफिल ए, सी, देन इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन बताया, फ्यूकोजेंथिन। राइट बेटा। एक और बता देता हूँ, कैरेटेनॉइड्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, कैरेटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। आपका जो फ्यूकोजेंथिन है ना बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, ज़ैंथो, ये आपका ज़ैंथोफिल होते हैं ओवरऑल, उन्हीं में से आपका एक है दैट इज फ्यूकोजेंथिन, जो आपकी ग्रीन वो ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? ये फ्यूकोजेंथिन कौन सी पिगमेंट्स में आता है, ज़ैंथोफिल एक ग्रुप है, उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स आते हैं बहुत सारे, उनमें से एक पिगमेंट जो है वो आपका क्या है, ज़ैंथो में से, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। क्लियर चंदा बेटा? आपको याद क्या करना है, आपको फ्यूकोजेंथिन नाम याद रखना है, कैरोटेनॉइड ज़ैंथोफिल ना याद हो कोई बात नहीं, यू कैन स्किप, लेकिन आपको क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन ये नाम याद रखना, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी नाम यू कैन स्किप, कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दे vary in color, they vary in color from olive green, brown, from olive green to brown, depending upon the amount of a xanthophyll pigments, that is fucoxanthin। बात समझ में आ चुकी होगी कि आपका, मैंने अभी बताया ना, xanthophyll, इसमें क्या आता है आपका फ्यूकोजेंथिन, और फ्यूकोजेंथिन की वजह से ब्राउन कलर आ रहा है। तो यहाँ ये डिपेंड करता है कि जो कलर होता है ब्राउन एल्गी का, वो ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। ये आपका कलर जो डिपेंड करता है वो करता है दैट इज फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट पर। जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा, कलर उतना ही ज्यादा डार्क आएगा, यानी ब्राउन कलर बनेगा, और जितना कम फ्यूकोजेंथिन होगा, कलर जो है वो थोड़ा उतना ही ग्रीनिश टाइप का रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्राउन एल्गी में लाइक की ग्रीन कलर का अगर आ रहा है, लाइक ऑलिव ग्रीन आ रहा है, तो उसका मतलब बेटा ये मत समझना कि ये आपकी ग्रीन एल्गी हो गई क्योंकि इसमें ऑलिव ग्रीन कलर दिख रहा है, नहीं। आपकी ग्रीन एल्गी के अंदर क्या थे, केवल दो ही पिगमेंट्स थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, लेकिन यहाँ पे आपका ज़ैंथोफिल भी आ गए हैं, दैट मींस यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गए एल्गीज, और उनके अंदर और थोड़े पिगमेंट्स बन गए, तो इसमें क्या बन गया, फ्यूकोजेंथिन। तो बिकॉज ऑफ द फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, ये आपकी ग्रीन एल्गी में नहीं आएंगी, ये किस में आ रही है, आपके ब्राउन एल्गी। भले इनका कलर उस टाइम पे हो सकता है ब्राउन ना हो पूरी तरह से, तो इसको ये मत समझना कि ये ब्राउन कलर की नहीं है तो ये ब्राउन एल्गी नहीं होगी, नहीं। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो क्या है, ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजेंथिन हो सकता है उस टाइम ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा हो, इसलिए ज्यादा ब्राउन कलर नहीं आ रहा,
लेकिन जब वो मैच्योर होगा फ्यूल xanthine और ज्यादा बन जाएगा तो उनका कलर कैसा हो जाएगा एल्गी का? ब्राउन। बात समझे बेटा? अजीत, चंदा एंड मुस्कान। Yes, sir. Yes, sir. मुस्कान Yes, sir. ठीक है ना? गुड। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? हमने ये चीज देखी थी आपके यहाँ पे, यानी ब्राउन एल्गी की जब फूड स्टोरेज की बात आती है तो यहाँ पे फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? Mannitol or lamellin. एमएल। वेरी गुड बेटा। अजीत बेटा याद आया ना? Yes, sir. ML. गुड, ML के फॉर्म। वेरी गुड। एमएल को याद भी रखना है कि एमएल है क्या। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बोले तो किस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं? दैट इज एमएल, मैनिटॉल एंड लैमिनरेट। और ये क्वेश्चन मैंने आपको, देखो ये वाली चीज हमने टेबल में भी डिस्कस करी शुरुआत में, जब हमने टेबल देखी थी तीनों क्लासेस के साथ में कंपैरेटिव स्टडी करी थी, वहां हमने ये चीज देखी। आपके कार्बो यानी फूड जो स्टोर हो रहा है ब्राउन एल्गी में लैमिनरेट और मैनिटॉल की फॉर्म में हो रहा है एमएल। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में